एक सेकंड रुको। इंडिया में अब तक 8.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है। सरकार ने दिया, बैंक्स ने प्रोसेस किया और 80% एलिजिबल लोग बस ये सोचते रहे कि हमारा कब होगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं थी। आज के बाद ये एक्सक्यूज खत्म। चाहे तुम किसान हो, स्टूडेंट हो या खुद का छोटा बिजनेस करते हो, इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक कंप्लीट रोड मैप होगा अपना लोन वेवर क्लेम करने का। शुरू करते हैं। ये है आपके हक की बात, जहां मुद्दे आपके हैं और बात बिल्कुल सीधी। आज का टॉपिक है लोन वेवर क्या होता है, कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करें और अगर बैंक ने मना किया तो क्या करें। सब कुछ सीखेंगे आज। पहले 1 मिनट में बेसिक्स। लोन वेवर मतलब सरकार तुम्हारा कुछ या पूरा लोन ऑफिशियली खत्म कर देती है। ये चैरिटी नहीं है, ये एक सरकारी पॉलिसी डिसीजन है जो स्पेसिफिक कैटेगरीज के लोगों को फाइनेंशियल प्रेशर से बाहर निकालती है। वेवर के 2 टाइप्स होते हैं। कंप्लीट वेवर में पूरा बैलेंस 0 हो जाता है और पार्शियल वेवर में सिर्फ कुछ हिस्सा माफ होता है, बाकी चुका। दोनों केसेस में बैंक एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट देता है जो तुम्हारी सिविल हिस्ट्री के लिए सोना है। अब कैटेगरीज एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एमएसएमई, हाउसिंग और डिजास्टर रिलीफ। 5 सब अलग अलग। एक इम्पोर्टेंट बात सुनो, ये बाद में देख लेंगे वाली सोच बहुत महंगी पड़ सकती है। लोन वेवर स्कीम्स की डेडलाइंस होती है। मिस करो तो स्कीम एक्सपायर हो जाती है और अगर लोन एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया तो सिबिल स्कोर गिर जाएगा। जैसे सुरेश मीना अजमेर के पास 2021 में वेवर के लिए एलिजिबल था, अप्लाई नहीं किया, लोन डिफॉल्ट किया, सिबिल गिर गया। 3 साल बाद होम लोन के लिए गया, सिबिल 580 था, बैंक ने सीधा रिजेक्ट कर दिया। 3 साल की मेहनत सिर्फ एक फॉर्म नहीं भरने की वजह से पानी में। दर्द होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी एग्रीकल्चरल लोन वेवर। कौन एलिजिबल है? छोटे किसान यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, जिनका लोन 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू है, जो ड्राउट या फ्लड डिक्लेयर्ड एरिया में रहते हैं, या जो किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी होल्डर्स है। इनके लिए रिस्ट्रक्चरिंग भी अवेलेबल है। एक जरूरी नोट, ये सिर्फ बैंक से लिया इंस्टीट्यूशनल लोन कवर करता है। प्राइवेट लोन्स जैसे गांव के साहूकार का कर्ज, उसकी माफी नहीं मिलती। स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना सबके अपने एक्टिव स्कीम्स हैं 2026 में। स्टेट वाइज लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। चलते हैं रमेश पाटिल जी की स्टोरी में। उम्र 52 साल, यवतमाल, महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1,20,000 का क्रॉप लोन 2 साल से ओवरड्यू। बैंक उन्हें कोर्ट का डर दिखा रहा था। तब उनका बेटा विक्रम, जो पुणे में काम करता है, उसने बस 10 मिनट रिसर्च किया। पता चला कि महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज मुक्ति योजना के अंडर रमेश जी एलिजिबल है। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, फॉर्म सबमिट किया। 47 दिन में पूरे 1,20,000 मार्क, नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल गया। विक्रम ने 10 मिनट की रिसर्च में 1,20,000 बचाए। अब तो आप समझ गए होंगे ये कितने काम की नॉलेज है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, एजुकेशन लोन पूरा माफ होना रेयर है, पर इंटरेस्ट सबवेंशन आम है, यानी इंटरेस्ट सरकार भरेगी, आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट चुकाएं। एक एक्टिव स्कीम है डॉक्टर अंबेडकर इंटरेस्ट सब्सिडी, जो ओबीसी और ईबीसी स्टूडेंट्स को 7.5 लाख रुपीस तक के लोन पर मिलती है। उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपीस से कम, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में एडमिशन और लोन पीएसयू बैंक का हो। सबसे जरूरी बात, ये ऑटोमेटिक नहीं मिलती।
बैंक जाकर फॉर्मली क्लेम करना पड़ता है, वरना सब्सिडी वेस्ट। ये केस देखिए, प्रिया नायर, उम्र 24 साल, थाने, मुंबई। MBA के लिए 6 लाख का एजुकेशन लोन, फैमिली इनकम 3,20,000, OBC कैटेगरी। 2 साल से EMI भर रही थी, कभी इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम ही नहीं की, क्योंकि पता ही नहीं था कि ये होती है। जब पता चला, बैंक में इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एडमिशन प्रूफ के साथ फॉर्म भरा। 1 महीने में सरकार ने सीधा बैंक को 72,000 रुपए दिए। प्रिया का आउटस्टैंडिंग लोन घटा, मंथली EMI भी कम हुई। 72,000 सिर्फ एक फॉर्म की वजह से। बस नॉलेज की कमी थी। MSME ओनर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट। कोविड के बाद 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला, RBI MSME डेट रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क। अगर तुम्हारा बिजनेस लोन 25 करोड़ से कम है और अकाउंट अभी NPA नहीं बना, बैंक बिना एक्स्ट्रा पेनल्टी के लोन रिस्ट्रक्चर करने के लिए लीगली बाउंड है। दूसरा, OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट। बैंक से नेगोशिएट करो, ओरिजिनल अमाउंट से कम पे लोन क्लोज करो। ये टेक्निकली वेवर नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा हिस्सा सेव हो जाता है। एक वार्निंग, OTS के बाद सिबिल पे सेटल्ड दिखता है, क्लोज्ड नहीं। ये फर्क फ्यूचर लोन एप्लीकेशंस में थोड़ी तकलीफ दे सकता है। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आइकन पर क्लिक करके जरूर देखें, क्लियर आइडिया मिल जाएगा आपको। अब असली काम की बात, अप्लाई कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, पहले कंफर्म करो कौन सी स्कीम तुम्हारी कैटेगरी के लिए है। स्टेप 2, डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, आधार, पैन, लोन पासबुक और कैटेगरी स्पेसिफिक। फार्मर्स के लिए 7/12 उतारा, स्टूडेंट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट, MSME के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। स्टेप 3, अप्लाई करो, जनसमर्थ.in पे ऑनलाइन या अपने बैंक ब्रांच में जाके ऑफलाइन। स्टेप 4, एक्नॉलेजमेंट जरूर लो, रेफरेंस नंबर के बिना एप्लीकेशन का कोई प्रूफ नहीं होता। स्टेप 5, 30 दिन में अपडेट नहीं आया तो बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को लिखित में फॉलो अप करो। स्टेप 6, वेवर अप्रूव होने के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल मत भूलो, ये तुम्हारी सिबिल ठीक करता है। कौन से वेबसाइट पे जाना है, क्लियरली नोट करो। सबसे पहले जनसमर्थ.in गवर्नमेंट का यूनिफाइड लोन पोर्टल, एक ही जगह पे सब स्कीम्स मिलती है। एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली vidyalakshmi.co.in, MSME के लिए उद्यम registration.gov.in। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 बिल्कुल फ्री, वो सही स्कीम तक गाइड करेंगे। और अगर बैंक ने एलिजिबल क्लेम रिजेक्ट किया तो cmas.rbi.org.in पे RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन को कंप्लेन करे। ये पूरी तरह फ्री है, कोई फी नहीं। ये सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर बैंक ने रिजेक्ट किया या 30 दिन में जवाब नहीं दिया, ये स्टेप्स फॉलो करो। पहली CD, बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को लिखित कंप्लेंट, ईमेल ID उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। दूसरी CD, cmas.rbi.org.in पे RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन को फ्री कंप्लेंट, बैंक को 30 दिन में जवाब देना जरूरी है। तीसरी CD, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में लिखित शिकायत दो। कई केसेस में कलेक्टर ने सीधा बैंक को झुकाया है। चौथी CD, कंज्यूमर फोरम, अगर क्लियर एविडेंस हो कि एलिजिबल क्लेम बिना वैलिड रीजन के रिजेक्ट हुआ। बैंक बड़े लगते हैं, लेकिन तुम्हारे राइट्स उनसे बड़े हैं। एक कॉमन कंफ्यूजन जल्दी क्लियर करते हैं। 3 टर्म्स हैं जो लोग मिक्स अप करते हैं। लोन वेवर, सरकार माफ करती है, बैलेंस 0, सिबिल पे क्लोज्ड दिखता है, बेस्ट ऑप्शन। लोन रिस्ट्रक्चरिंग, लोन माफ नहीं होता, सिर्फ EMI काम होता है या टेन्योर बढ़ जाता है, इंटरेस्ट चलता रहता है, लास्ट रिसोर्ट ऑप्शन।
OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट, बैंक से काम अमाउंट पे सेटल करो, लेकिन सिबिल पे सेटल्ड दिखता है, क्लोज्ड नहीं। ये फर्क फ्यूचर लोन एप्लीकेशंस में थोड़ी तकलीफ दे सकता है। प्रायोरिटी ऑर्डर सीधा है, वेवर पहले, OTS दूसरा, रिस्ट्रक्चरिंग तभी जब कोई और ऑप्शन ना हो। ये याद रखो। रुको, एक जरूरी वार्निंग अभी बाकी है। लोन वेवर के नाम पे स्कैम्स बहुत चल रहे हैं। व्हाट्सएप या SMS आएगा, गवर्नमेंट ने तुम्हारा लोन अप्रूव कर दिया, सिर्फ 400 रुपए प्रोसेसिंग फी पे करो, तुरंत बंद करो वो मैसेज। कोई भी सरकारी लोन वेवर स्कीम प्रोसेसिंग फी नहीं मांगती, कभी नहीं, हमेशा जीरो। अगर कोई फी मांग रहा है तो वो फ्रॉड है, स्कीम नहीं। दूसरा, कोई भी एजेंट लोन वेवर की गारंटी नहीं दे सकता, कोई नहीं। तीसरा, URL हमेशा चेक करो, .gov.in होना चाहिए, नहीं है तो साइट फेक है। इतना मेहनत करके बचाया अपना पैसा स्कैमर के हाथ में मत जाने दो। वेवर आने के बाद भी एक काम बाकी रहता है और ये लोग भूल जाते हैं। बैंक को सिबिल को अपडेट करना होता है कि लोन क्लोज्ड हो गया, लेकिन बहुत बार बैंक ये स्टेप लेट करता है या करता ही नहीं। इसलिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के बाद sibil.com पे जाओ, अपनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट चेक करो। अगर लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, तुरंत सिबिल डिस्प्यूट फाइल करो। बैंक को 30 दिन में करेक्ट करना पड़ेगा, नहीं किया तो RBI ओम्बड्समैन का रास्ता तो खुला ही है। सिबिल फिक्स करना वेवर जितना ही जरूरी है, वरना आगे लोन मिलना मुश्किल ही रहेगा। कुछ लीगल वेपन्स जो बहुत कम लोग यूज करते हैं। पहला, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर अगर सरकार ने कोई स्कीम ऑफिशियली नोटिफाई की है तो बैंक उस स्कीम को रोकने की कोशिश नहीं कर सकता, ये इलीगल होगा। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एलिजिबल क्लेम रिजेक्ट करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, कंज्यूमर फोरम में केस डाल सकते हो। तीसरा, RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर करप्शन दिख रहा हो 30 दिन में जवाब देना जरूरी है। और एक प्रैक्टिकल टिप जो बहुत काम आता है, बैंक में कभी अकेले मत जाओ, एक पढ़ा लिखा इंसान साथ ले जाओ। बैंक का एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाता है। रैपिड फायर रिकैप। 5 कैटेगरीज, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, MSME, हाउसिंग, डिजास्टर रिलीफ। अप्लाई करो जनसमार्थ.in पे या अपने बैंक ब्रांच में। NPA होने से पहले अप्लाई करो, 90 दिन की लिमिट। बैंक से 30 दिन में जवाब नहीं आया तो RBI ओम्बड्समैन। वेवर के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट लाओ और sibil.com पे अपडेट चेक करो। प्रोसेसिंग फी मांगना मतलब फ्रॉड कभी मत दो। और डिस्क्रिप्शन में है सब कुछ, स्टेट वाइज लिंक्स, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, कंप्लेंट लेटर फॉर्मेट, ईमेल टेम्पलेट एक जगह। स्क्रीनशॉट करो अभी, जरूरत पड़ने पे सीधा काम आएगा। और अगर आज की वीडियो ने कुछ सिखाया तो अगली वीडियो और भी बड़ा झटका देगी। बात करेंगे अनहिडन बैंक चार्जेस की, प्रोसेसिंग फी, फोरक्लोजर पेनल्टी, अकाउंट मेंटेनेंस जो बैंक चुपचाप डिडक्ट करता रहता है और तुम कभी नोटिस ही नहीं करते, और इन सब को RBI के रूल्स के साथ वापस कैसे मांगे। ये एक चीज है जो हर इंडियन बैंक अकाउंट होल्डर को जानी चाहिए। बेल आइकन अभी दबाओ, मिस मत करना। अगर इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ, एक काम करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। आपके हक की बात पे हम वो इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो बैंक नहीं बताता, स्कूल नहीं सिखाता, लेकिन जो जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। और अगर तुम्हारा या किसी के भी लोन वेवर का कोई एक्सपीरियंस रहा हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, कमेंट में जरूर लिखो। तुम्हारा एक कमेंट किसी और की जिंदगी चेंज कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कर्ज एक बोझ होता है, लेकिन सही जानकारी से वो बोझ बहुत हल्का हो जाता है। अपना ख्याल रखना, अपने हक के लिए खड़ा रहना।